और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी, उनकी सहृदयता से जुड़ी एक पहल उनकी तरफ से। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक ऐतिहासिक निर्णय है इस खबर में। उन्होंने डीजीपी उत्कल रंजन साहू को निर्देश दिए हैं कि अब वो ट्रैफिक में जब भी निकलेंगे तो एक आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है राजस्थान की जनता के लिए और मुख्यमंत्री के लिहाज से एक बड़ी पहल, क्योंकि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता था उस समय ट्रैफिक को रोक दिया जाता था और उस जाम में कई लोग फंस भी जाते थे, कई जरूरी काम के लिए निकले होते थे, कई मरीज भी होते थे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहृदयता कह सकते हैं, इसे बड़ा फैसला है और इस फैसले से जुड़ी प्रतिक्रिया पर और इस फैसले की वजह को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। जी दुर्गेश, एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की भजनलाल शर्मा की, और जिस तरह से जिस सरल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने फैसला काफी आम जनता से जुड़ा हुआ लिया है। बिल्कुल, इसको विक्रम हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। उन्होंने भी रेड लाइट लगाकर गाड़ी चलाने को लेकर जो है वो ऐतिहासिक फैसला लिया था, और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें और सहृदयता दिखाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम ऑफिस टाइमिंग की बात करें, मॉर्निंग सुबह 9 से 11 की बात करें और शाम को करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की बात करें, तो राजधानी जो है वो पूरी तरीके से जाम हो जाती है। और इसका मेन कारण जो है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से आम इंसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां अभी मुख्यमंत्री रह रहे हैं स्थायी निवास पर ओटीएस में, वो सबसे ज्यादा कनेक्टिंग रोड है, सबसे बिजी रोड है। और जब कारवां निकलता है तो ऐसे में क्या होता है कि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी को देखते हुए जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे होता यह कि अगले 3 घंटे तक, मुख्यमंत्री के निकलने के अगले 3 घंटे तक जो है वो जाम की स्थिति हो जाती है। और इसके अंदर क्योंकि इसी रोड के ऊपर कई बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं और ये कनेक्टिंग है, तो ऐसे में गंभीर मरीजों को भी जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसी कई सूचनाएं जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंची। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने खुद डीजीपी को ये निर्देश दिए हैं कि अब उनका जब भी कहीं पर जाने का कार्यक्रम होगा तो वो एक आम इंसान की तरह, एक आम नागरिक की तरह, एक आम जयपुर वासी की तरह जो है वो जाएंगे ट्रैफिक में, उसी तरीके से जाएंगे जैसे एक आम आदमी को 2-4 होना पड़ता है। उसके लिए कोई उनके लिए रास्ता नहीं रोका जाएगा, कोई रूट नहीं लगाया जाएगा जिससे वो उन ट्रैफिक लाइट्स पर भी रुकेंगे। उनका कारवां जो है वो ट्रैफिक लाइट्स पर भी रुकेगा, जैसे कि एक आम आदमी ट्रैफिक लाइट पर रुकता है उसी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला कहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश कहना चाहिए कि जो वीआईपी कल्चर जिस तरीके से बढ़ रही है उसको जो है वो रोकने का ये प्रयास कहा जाना चाहिए। और यही नजीर जो है वो दूसरे मिनिस्टर्स भी लेंगे और जो दूसरे जो वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं उनको भी इससे सीखने की जरूरत है। तो ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल का एक बहुत जनता के प्रति एक सहज होते हुए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा सकता है। विक्रम जी दुर्गेश, बिल्कुल। और उनकी उस फैसले को देखते हुए ये जाहिर है कि दूसरे मंत्री भी उसको फॉलो करेंगे और एक आम वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री ने जो आम जनता का फैसला लिया है वो जरूर जनता भी बहुत सराहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम लोगों की परेशानी को समझा और अब ये फैसला लिया कि अब लाल बत्ती पर मुख्यमंत्री का काफिला भी रुकेगा, जिस तरह से आम गाड़ियां रुकती है। और उससे पहले मुख्यमंत्री के पद को देखते हुए, उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए ट्रैफिक जाम होता था, डाइवर्ट किया जाता था और उसमें कई मरीज और कई जरूरी काम या कोई बहुत आवश्यक काम वाले लोग भी फंस जाते थे। तो अब मुख्यमंत्री की इस पहल से उन सभी लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है और एक ऐतिहासिक निर्णय